इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से निकल करके सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन का जो बैठक कल दिल्ली में होना था, वो बैठक को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने का कई सारा वजह है। वजह यह है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन ऐसे कई नेता हैं जो इस बैठक में आने से इनकार कर दिया, अपने आप को किनारा कर लिया, जिसकी वजह से कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब इस बैठक में भी जो है वो कांग्रेस की फजीयत होने वाली है। इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से जितने तेजी से इस बैठक को बुलाया गया था, उससे ज्यादा तेजी से ही जो है इस बैठक को अब स्थगित कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में नया डेट जो है वह तय किया जाएगा और फिर से बैठक बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि उनको इस बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, ना ही किसी ने फोन करके कुछ बताया है। उनका अपना कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में तय है, इस वजह से वह इस बैठक में शामिल नहीं होगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का तबियत खराब है, मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के भी खबरें आई कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव भी अपनी जगह पर जो है वो किसी 2 लोगों को भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। अखिलेश यादव ने ना ये क्लियर किया था कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर के संशय बना हुआ था। और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन ने भी अपने किसी निजी कार्यक्रमों की वजह से जो है वो इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि जिस तरीके से पहले से ही जो है वो 5 राज्यों के बीच चुनाव चल रहे थे, उससे पहले से ही जो क्षेत्रीय दल है, विपक्षी दल है, वो सभी जो है वो कांग्रेस को लगातार इंडिया गठबंधन का बैठक बुलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत करना सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा था। और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत करने से पीछे हट रही थी। और अब कहीं ना कहीं इस बात से पे खुद से जो पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हटता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस से जो है वो कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं। कांग्रेस की बहुत ज्यादा फजीयत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में के चुनाव में जो है वो कांग्रेस को 3 जगह पर हार मिली है और एक जगह कांग्रेस को जीत मिली है, इससे अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। और विपक्षी दल के जो नेता है वो कांग्रेस का नेतृत्व मानने को अब तैयार नहीं होंगे। इसलिए उस बैठक में कांग्रेस की बहुत फजीयत हो सकती है। और अगर जो तमाम इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल जितना शामिल है, उस दल के बड़े नेता अगर उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर उस बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको देखते हुए जो है वो अब कांग्रेस की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर फिर नया डेट तय किया जाएगा और उस डेट पर इस गठबंधन का बैठक होगा। उसमें सीट बंटवारे को लेकर के और संयोजक कौन बनेंगे, इनको लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन कांग्रेस जो है 3 राज्यों में करारी हार के बाद जिस तरीके से जितने आनंद फानन में इस पर पर्दा डालने के लिए बैठक बुलाया था, उससे दोगुनी आनंद फानन में जो है अब इसको स्थगित कर दिया गया है। बाकी अब देखने वाली बात ये होती है कि जो अगला बैठक होता है उसका डेट कब तय किया जाता है। और अगले बैठक में जो सभी अभी जो नेता है, ये लोग अभी जाने से इनकार कर गए हैं, अपने आप को उस बैठक से किनारा कर लिया है, तो अब उस बैठक में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रणनीति तय किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की जानकारी, इस बात की खबर, इस बात की भनक कहीं ना कहीं लग चुकी है कि अब जो है इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सभी जो दल हैं, क्षेत्रीय विपक्षी दल, वो सब जो अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो सब कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और जो हार हुई है वहां पर, इस हार का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बता रहे हैं, कांग्रेस के सर पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सभी क्षेत्रीय दल के नेताओं को अगर साथ लेकर के चलती तो कांग्रेस को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये स्थिति नहीं होती। और कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन की बेइज्जती हो रही है। दूसरी तरफ जदयू के एक सांसद जो मोदी मोदी कर रहे हैं, वह तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब वह मोदी के साथ एनडीए में चले जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन जो है एक बार फिर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया जो गठबंधन जितने मजबूती के साथ भाजपा को देश की गद्दी से हटाने के लिए बनाया गया था, उतने मजबूती के साथ अब ये साथ भी इतना 26 जो दल शामिल है वो रह पाएगा। बाकी अब जो नया डेट आएगा, जो और उस डेट में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। इस सबकी और भी तमाम जो खबरें आएगी सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।